ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अब फ्लाईओवर के नीचे कमर्शियल काम जो है एक्टिविटी वो करने जा रही है। दिल्ली के 94 फ्लाईओवर को जिनमें से चुना गया है उनमें से एक मोतीबाग फ्लाईओवर है। ये जहां हम खड़े हैं ये मोतीबाग फ्लाईओवर है। आप देख सकते हैं ये जो स्पेस दिख रहा है इन्हीं कुछ स्पेस पे जो है वो एक्टिविटी होने वाली है। इसका दरअसल कमर्शियल एक्टिविटी होगा और कई सारी चीजें हैं वो यहाँ पे होगी, जिसमें आपको लाइब्रेरी भी बन सकता है, कार वॉशिंग बन सकता है, किसी को अपना शॉप खोलना हो वो चीजें खुल जाएंगी। अब देखिए फ्लाईओवर के ठीक नीचे हम लोग आ गए हैं। ये जैसा कि आप खाली स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे जो है उस तरह की जो दुकानें हैं या फिर ऑफिस है कुछ भी खुल सकता है, खाली जगह है। और देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे गंदगी भरा हुआ है और इस चीज को करने से पहले शायद यही उद्देश्य है जो गंदगी यहाँ देखने को मिल रही है वो गंदगी ना रहे और उसकी जगह पे जो काम है वो अच्छे काम हो, लोगों का फायदा हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि इनसे बात करते हैं। सर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है अब इन जगहों को एक तरह से कमर्शियल बनाने वाली है, लोगों के जरूरत की जो चीजें है उसके लिए करने वाली है, क्या कहेंगे इस प्रयास में? बहुत अच्छी बात है। अगर पीडब्ल्यूडी ऐसा करती है तो ये जो फ्लाईओवर के नीचे साफ सफाई भी अच्छी रहेगी, बदबू नहीं आएगी। लोग टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, उन चीज़ों से भी बचेंगे। और जो कुछ असामाजिक तत्व जो यहाँ शराब पीते हैं और मतलब नशे का कारोबार करते हैं वो सब इन फ्लाईओवरों के नीचे छुप के शेल्टर नहीं ले पाएंगे। ये बहुत अच्छा कदम है, दुकानें खुल जाएंगी। अच्छा है, लोगों को ऊपर मेट्रो है, फ्लाईओवर है, उसके नीचे दुकान हो जाएगी तो कुछ भी सामान कहीं भी आने जाने जो यहाँ से मेट्रो के लिए जाते हैं कुछ उनकी काम की होगी, चाहे फोटोकॉपी करानी हो, कोई फोटोकॉपी निकालनी हो, कोई बच्चों के आजकल स्टूडेंटों के बहुत ज़रूरी काम होते हैं, इंटरनेट से कुछ चीज़ें निकालनी हो तो काम अगर दुकानें होगी तो सहूलियत हो सकती है। बिल्कुल सहूलियत होगी और शायद उद्देश्य भी यही है इसको खोलने का। सर, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कितना बेनिफिट मिलेगा और आपके इलाके में इस तरह की चीजें होती है, क्या कहेंगे? इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा इससे रोजगारी पे भी असर पड़ेगा, लोग वालों को कारोबार मिलेगा। एक दुकान खुलेगी 2-4 लोगों को रोजगार मिलेगा और जो राहगीर अंदर साइड में उन्हें दुकानें नहीं मिलती खाने की पीने की और जो भी छोटी मोटी चीज़ होगी उन्हें भी उस चीज़ की बहुत सुविधा मिलेगी। जो पटरी वाले भाई है उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जो लोग साइड में पटरी लगाते हैं वो अपनी दुकान सरकार से किराए पे ले लेंगे और उनकी जो पटरी लगाने की है वो भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा अपनी पटरी की। आदमी को दुकान किराए पे महंगी मिल रही थी और ले नहीं पा रहे थे मार्केटों में जाए, इसीलिए पटरी लगाते थे। उन्हें पटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब सरकार उनके लिए खुद ऐसी योजना लेके आएगी। देखिए ये बहुत ही सार्थक प्रयास है, क्योंकि जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि जो लोग पटरी पे दुकान लगाते हैं कहीं ना कहीं उनकी दुकानों को लेकर हमेशा संकट बना होता था, लेकिन जब सरकार ही उन्हें दुकान दोगी तो लीगल तरीके से रोजगार करना, आप युवा है, कितना बढ़िया कदम लग रहा है आपको ये? बिल्कुल बहुत बढ़िया कदम लग रहा है। जैसे कि आने जाने वाले राहगीरों को ज़रूरी सामान की सुविधाएं, स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ से निकलते हैं, उनको सारी सुविधाएं हर जगह मुहैया हो पाएगी। उनको लोकल मार्केट में जाने के लिए रिक्शा करके फिर लोकल मार्केट में जाएंगे तो तभी सामान मुहैया हो पाएगा। और लेकिन ये कदम से उनको ये फ़ायदा मिल पाएगा कि कहीं पे भी जाकर वो अपना ज़रूरी जो काम है वो कर सकते हैं और ज़रूरी सामान ले सकते हैं। बिल्कुल, तो सार्थक प्रयास इसको लोग बता रहे हैं। सर, आप बताइए कि जिस तरह से ये चीज़ें खुल रही हैं, पहले की सरकारों ने भी कोशिश की थी, पहले भी ये, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। कई पार्क बनाए गए थे, ये सब सारा। अब ये सरकार अब जब कर रही है तो क्या लग रहा है, भरोसा लग रहा है आपको? नहीं, अगर ये सरकार कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ पे बहुत आदमी है जिनको पानी की जरूरत होती है, कोई सैंडविच चाहिए होता है, भूखे प्यासे आते हैं लोग। यहाँ पे हमसे पूछते हैं बहुत खाने का सामान कहाँ मिलेगा। अगर यहाँ पे दुकान बन जाएगी तो बहुत आदमियों को सुविधा होगी, उससे बहुत पब्लिक को सब फायदा होगा। पैदल जाते हैं, उनको भी पानी की जरूरत होती है, पानी नहीं होता है, खाने पीने का सैंडविच हर चीज़ की सुविधा होगी उनको भी। यहाँ पे रहने के वालों के लिए बहुत अच्छा सरकार कर रही है। अच्छा, अगर जो कई विदेशों की भी बात की जाए तो कई विदेशों में इस तरह की सुविधाएं हैं, हाईवे पे या फिर सड़कों पे
आप अगर गाड़ी से गुजरते हैं तो गैराज होता है, सर्विस सेंटर होता है, मेडिसिन की चीजें हाँ, होती है। ड्राइववे होता है, विदेशों में बहुत होती है, क्योंकि जहाँ भी लाइफ फास्ट हो जाती है, जहाँ भी आप बाहर दुनिया में कहीं भी देखेंगे, जिस भी कंट्री की लाइफ फास्ट होगी वहाँ ड्राइववे जरूर होगा। आपको सड़क के किनारे ही सब चीज मुहैया हो जाएगी, क्योंकि लोगों की जिंदगी बड़ी फास्ट होती है। ऐसी दिल्ली की लाइफ भी बड़ी फास्ट है। घर से निकलते हैं हम, कई बार बिना खाए बिना ब्रेकफास्ट करे हुए निकल जाते हैं। रास्ते में अगर हमें पता लगता है भाई यहाँ एक शॉप है, सैंडविच मिलता है, वहाँ से निकल के आगे चले जाते हैं। तो रोड पे हमें ऐसी अच्छी शॉप्स खुल जाएंगी तो उनका बड़ा फायदा होने वाला है। केमिस्ट की शॉप है, ब्रेकफास्ट की शॉप है, सैंडविच की है। इन्होंने बताया ये ऑटो चलाते हैं, यहाँ पर साथ में ऑटो खड़ा करते हैं, बच्चे आगे ढूंढते हैं, मेट्रो से उतरते कोई पानी की बोतल मिल सकती है, क्योंकि ऊपर मेट्रो में ज़्यादा दुकानें होती नहीं है, एक या आधी कोई दुकानें मुश्किल से कहीं मेट्रो स्टेशन में या बहुत बड़े मेट्रो स्टेशन पे, पर उनके नीचे फ्लाईओवर के नीचे उनके नीचे अगर दुकानें बनेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरत की सुविधाएं ज़रूरत के हिसाब से मिलनी चाहिए जनता को। बिल्कुल, तो ये सार्थक प्रयास है। जिस चीज का कोई इस्तेमाल नहीं है, जहाँ गंदगी फैली, तो फ्लाईओवर के नीचे जो चीजें वेस्ट हो रही थी, जहाँ गंदगी फैली होती थी, अब वहां पे अच्छे मार्केट देखने को मिलेंगे, आपकी जरूरत की चीजें भी मिलेगी, यानी सहूलियत के साथ साथ लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी के इस फैसले का दिल्ली वाले खुल के स्वागत कर रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली।